नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सरयू नदी का रहस्य। क्यों नहीं होता सरयू जल से पूजन? क्या आप जानते हैं कि सरयू नदी सिर्फ जल की एक धारा नहीं बल्कि अयोध्या के हर राज की साक्षी है। भगवान श्री राम का जन्म, उनका वनवास और अंत में जल समाधि, इस पवित्र नदी ने सब कुछ देखा। लेकिन एक सवाल उठता है कि भगवान विष्णु के आंसुओं से प्रकट हुई सरयू नदी को गंगा जल की तरह पूजा में क्यों नहीं शामिल किया जाता? इसके पीछे एक रहस्यमयी पौराणिक कथा छिपी है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको उस कथा से रूबरू कराएंगे जो सरयू मैया को एक श्रापित नदी बनाती है। आखिर क्या है वह कारण जिसने इस पवित्र नदी को गंगा जल की तरह पूजनीय बनने से रोक दिया? वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको ऐसे अद्भुत रहस्य जानने को मिलेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें। सभी माता के भक्त कमेंट बॉक्स में जय सरयू मैया लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या नगरी में बहने वाली सरयू नदी स्वयं भगवान विष्णु के आंसुओं से प्रकट हुई थी। आनंद रामायण के अनुसार शंकासुर नामक दैत्य ने एक बार वेदों को चुरा लिया और उन्हें समुद्र में छिपा दिया। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर उस दैत्य का वध किया और वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस महाअभियान के बाद विष्णु जी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। ब्रह्मा जी ने उन दिव्य आंसुओं को मानसरोवर में एकत्र कर लिया। बाद में बेजू महाराज ने अपने शक्तिशाली बाण के प्रहार से इस जल को मानसरोवर से बाहर निकाला और वही जलधारा सरयू नदी बनकर प्रभावित हुई। श्री राम के पूर्वज भागीरथ ने सरयू और गंगा का संगम भी करवाया। विभिन्न पुराणों में वामन पुराण, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण और वाल्मीकि रामायण सभी में सरयू की महिमा वर्णित है। संत तुलसीदास ने भी सरयू को अयोध्या का प्रमुख प्रतीक माना है। लेकिन एक रहस्य और भी है। सरयू नदी को एक श्राप मिला था। आइए उसे समझाते हैं। उत्तर रामायण की कथा के अनुसार एक दिन ब्रह्मा जी ने काल के देवता से कहा कि भगवान श्री राम का पृथ्वी पर समय पूर्ण हो चुका है, अब उन्हें अपने धाम लौटना होगा। काल के देवता साधु वेश में अयोध्या पहुंचे और श्री राम से एकांत में वार्ता का निवेदन किया। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि जब तक वह साधु से वार्ता कर रहे हैं कोई कक्ष में प्रवेश न करे। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। लक्ष्मण द्वारपाल बने रहे। उसी समय महर्षि दुर्वासा वहां आए और भीतर जाने की जिद की। लक्ष्मण ने मना किया तो दुर्वासा क्रोधित होकर श्री राम को श्राप देने की धमकी दे बैठे। धर्म संकट में पड़े लक्ष्मण ने आखिरकार कक्ष में प्रवेश किया और वार्ता भंग कर दी। श्री राम अपने वचन और प्रेम के बीच फंस गए। उन्होंने लक्ष्मण को मृत्युदंड देने की बजाय देश निकाला देने का निर्णय लिया। उस समय देश निकाला भी मृत्युदंड के समान ही माना जाता था। लक्ष्मण जी सरयू नदी के तट पर पहुंचे और उन्होंने जल में प्रवेश कर इस संसार से विदा ली। उसी क्षण वह शेषनाग के रूप में प्रकट होकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। श्री राम ने भी इसके पश्चात अपना राजपाट अपने पुत्रों और भाइयों को सौंपकर सरयू नदी में जल समाधि ले ली। जैसे ही उन्होंने नदी में प्रवेश किया, उनका मानव रूप समाप्त हो गया और वह विष्णु रूप में वैकुंठ लौट गए। अब आता है वह रहस्य जिसका आज भी प्रभाव है। जब अयोध्या के अनेक ऋषि मुनि और भक्तों ने भी प्रभु श्री राम के पीछे सरयू नदी में प्रवेश किया तो यह देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए।
उन्होंने सरयू नदी को श्राप दिया, तुम्हारे जल में आचमन करने वालों को पाप लगेगा, ना कोई तुम्हारे जल से पूजा करेगा और ना ही स्नान। यह सुनकर सरयू मैया अत्यंत दुखी हो गई और शिव जी से विनती की, हे प्रभु, मेरे जल में स्वयं श्री राम ने जल समाधि ली थी, इसमें मेरा क्या दोष। तब भगवान शिव ने कहा, हे सरयू, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन मैं इसका प्रभाव कम कर दूंगा। तुम्हारे जल से अब पाप नहीं लगेगा, परंतु तुम्हारे जल का उपयोग किसी पूजा पाठ में नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि उस रहस्यमयी कथा को जो सरयू नदी को पूजनीय होने से रोकती है, वह नदी जो प्रभु श्री राम की जीवन यात्रा की साक्षी बनी, आज भी अयोध्या में बहती है, लेकिन पूजा में उसका जल नहीं लिया जाता। अगर यह कथा आपको रोचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जय सरयू मैया लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। और हाँ, ऐसे ही पौराणिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। धन्यवाद।